फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, सो यू हैव टू ब्रिंग देम टू लाइट, you have to bring them to awareness, right? Because unless you have noted things down, you don't tend to remember it. You cannot rely on your mind because there is so many things to remember. Second point is to create a proper budget for your monthly or weekly needs so that you can plan. Now let's learn point number 3. Learn how to spend wisely. Learn to get the best value for your money. देखो पुराने जमाने में क्या होता था, पैसा नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था, राइट? So what is value exchange for money? क्या मतलब होता है इसका? और अभी आप मनी से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम ही है अभी भी, लेकिन आप मनी से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मनी से एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि मेरे मनी का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, राइट? तो देखो कोई चिट फंड है, कोई पैसा डूब जाएगा तो हम पैसा नहीं लगाना चाहते ना उस फंड में, उस बैंक को हम नहीं देना चाहते जो बैंक करप्ट हो जाएगा जो बैंक रप्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें हम पैसा नहीं डालते। सिमिलरली कोई आप ड्रेस खरीदते हैं तो आप चेक करके खरीदते हैं, आप कोई मशीन खरीदते हैं तो आप चेक करके खरीदते हैं, राइट? तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको पता है मेरे पैसे का वैल्यू वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे जितना मैं दे रहा हूँ कम से कम उतना वैल्यू तो मिलना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप 1000 रुपए की चीज है और आपसे कोई 10,000 मांग रहा है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, अरे ये क्या है, ये तो 1000 रुपए में मिलती है, मुझे समझ में आ रहा है, या इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं लग रही, तो आप नहीं खर्च करते ना तुरंत। तो कई बार क्या होता है, देखो इंपल्स में खर्च कर भी देते हैं, फिर हमें पछतावा होता है बाद। हम जब वैल्यू फॉर मनी नहीं लेकर आते हैं अपने साथ, व्हाट डू वी डू? वी क्राई, वी क्रिप लेटर, ये तो गलती हो गया, ये तो ठग लिया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो डोंट, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू शुड बिकम वाइज। तो आप जब भी कुछ भी खरीद रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो अपना मनी किसी के भी साथ, just think, is this the right place or the right way to get my value for money? Okay, let's go to point number 4. Don't increase headaches with income. तो इनकम बढ़ने का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ना नहीं है, इनकम बढ़ना यानी पैसा कहीं से भी आपके पास आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है, लॉटरी लग सकती है, स्टॉक्स आपके डबल ट्रिपल हो सकते हैं, कोई लैंड आपने खरीदा था 10 टाइम्स हो गया। तो डोंट जस्ट जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी इन अ लेविश वे। अगेन यूज योर ब्रेन, बी वाइज ऑन योर परचेजेस। तो परचेजेस देखो एक साथ मत करो, समझो प्लान करो उसको, राइट? कि परचेज मेरे पास चलो पैसा आया है, अभी इनकम बढ़ी है या जो भी है, आई विल प्लान माई बजट। परचेज करना है मुझे, ए भी खरीदना है, बी भी खरीदना है, सी भी खरीदना है, डी भी खरीदना है, सारा एक साथ मत खरीद लो ना, प्लान करो उसको। चलो इस महीने में ए खरीद लूंगा, अगले महीने में बी खरीद लूंगा, तो क्या हो गया, वो खर्चा डिवाइड हो गया आपका ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। तो एकदम से लोड नहीं आया, एकदम से हेडेक नहीं बढ़ा आपका, क्योंकि ए बी सी डी जो भी खरीदोगे उसको संभालना भी पड़ता है ना। देन अ बैलेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स, ऑब्वियसली। ये देखो ये बड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट है यहाँ पर। आप जब कुछ खरीदने जाते हो तो आप अगर ये पूछोगे ना ये मेरी नीड है कि वांट है, तो आप अवेयर हो जाओगे। तो बहुत सारी चीजें तो देखो नीड्स है, बेसिक है, फूड है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, राइट? हम सबको पता है, घर भी चाहिए, अभी तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आजकल मोबाइल भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए। सो बेसिक नीड्स में भी बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जस्ट वांट्स है। इनकम बढ़ गई तो उसको माइंडफुली खर्च करो, माइंडफुली सेव करो, एंड नीड एंड वांट को बैलेंस करके वी हैव टू प्लान। ओके, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट अगेन हियर, इस पर हम बात करते हैं। बिल्ड क्रेडिट इन द इवेंट यू मस्ट बोरो। बिल्ड क्रेडिट का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट वर्थ बढ़ा रहे हो, नॉट ओनली योर बेसिकली सिविल स्कोर। सिविल स्कोर तो बैंक का एक तरीका है मेंटेन करने का, बट आप क्रेडिट वर्थ है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर बैंकरप्ट हो गए ना, तो उनके एक कॉल पे उनको कोई भी आके लोन दे देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वो क्यों मिलता है लोन? एक कॉल पे या एक रिक्वेस्ट पे उनको लोन दोबारा मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, हजारों लोग सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट बिल्ड किया है। क्रेडिट यानी सिर्फ मनी लाइन क्रेडिट नहीं, क्रेडिट यानी आपकी रेपुटेशन, क्रेडिट यानी योर क्रेडिट वर्थ, द फेथ पीपल हैव ऑन यू। इन इवेंट ऑफ इमरजेंसी अगर आप फंसते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन पे आप काउंट कर सकते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ऐसी पॉलिसी लेके रखिए जिनके एग्जिट प्लान है, नहीं तो आप बोलोगे हाँ मैंने सारा इन्वेस्ट कर दिया और ऐसे प्लान में लगा दिया जो मैं अभी रिटायरमेंट के बाद ही तोड़ सकता हूँ। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 6, प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट कंटिजेंसीज। का मतलब इंश्योरेंस खरीद के रखो। तो इंश्योरेंस की वैल्यू हम सबको पता है, पॉलिसी बाजार। तो टर्म इंश्योरेंस होता है, वॉलेट इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, सब चीजों पे आजकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस तो होता ही है, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं उन पे आपको इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है, सब पे ले लो ऐसा नहीं है, और किसी पे भी मत लो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया, बट एटलीस्ट सम इंश्योरेंसेज यू शुड हैव। So we fall ill, most of us, all of us, right, at different times. तो medical insurance का एक अपना use है. Similarly, gold insurance होता है. Lot of other insurances are there. So protect your important things with an insurance. Now let's see this point number 7, that is teach your children. देखो ये बहुत बहुत important है, ये बहुत important है. The idea is any person, son or daughter or offspring or children of rich people. तो सारे इसमें नहीं आते. Obviously there are a lot of rich people who plan their money and teach their children very well. So don't take it wrong कि हाँ सारे रिच लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ लॉट ऑफ केसेस ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि करेक्ट ट्रेनिंग नहीं मिलती, राइट? तो करेक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपके बाद आपकी जो वेल्थ है उसको फ्लरिश करने वाला, या आपका जो भी आपने बनाया है, कॉपीराइट्स है, कंपनी है, बिजनेस है, वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट्स है, उसको एक लाइन ऑफ वाइजनेस के साथ हैंडल करने वाला कोई बंदा या बंदी होना चाहिए। तो अगर हम चिल्ड्रन को ये चीज नहीं सिखाते समय रहते हुए, while they come to teenage and they come to their mature age of 18 and 21 and so on, by the time they have their own bank accounts and rights to say, rights to vote, तो तब तक अगर हमने उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दिया ना, then they
टेक देयर ओन पैटर्न्स, एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड हैंडलिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को भी, बिकॉज कल का फ्यूचर है, आप उनको सिखाएंगे देन दे विल नॉट ओनली मे बी कैरी ओवर योर वेल्थ, बट दे विल क्रिएट योर ओन वेल्थ, दे विल क्रिएट देयर ओन वेल्थ, राइट। उनका खुद का वो फाइनेंशियल वेल्थ बना पाएंगे, प्रोवाइडेड दे आर गिवन द राइट